हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11 कक्षा 11 फिजिक्स की क्लास दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली वाली क्लास में हमने आपको विमीय सूत्र, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग विमाओं के उपयोग पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ डायमेंशनल पढ़ने वाले हैं, विमाओं के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप क्लास को पूरा देखें और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो। विमाओं का उपयोग, पहला उपयोग है कि किसी भौतिक भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। किसी भी हम लोग रासायनिक फिजिकल इक्वेशन की ट्रुथ मतलब की सत्यता की जांच कर सकते हैं विमीय विधि द्वारा। अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपका 1 है कि गति के तीनों समीकरणों के सत्यता की जांच विमीय विधि द्वारा कीजिए। विमीय विधि से करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमको चेक करना है कि गति के जो तीनों समीकरण है वो ट्रुथ है मतलब कि सत्य है या असत्य। ठीक है, मतलब समीकरण जो आप लोगों के हैं वो सही है या गलत। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इनका, बहुत आसान तरीका है। तो गति का जो पहला समीकरण है, आपका गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। तो दूसरा समीकरण है वो s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण है गति का वो आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग क्रमशः इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये समीकरण सही है या गलत। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी छोटी जानकारी दे देता हूँ कि इस समीकरण में जो आपका यूज होने वाले जो राशियाँ हैं वो जैसे आपका v है, ये आपका वेग है मतलब अंतिम वेग, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वेग ही लिखेंगे। और u भी आपका क्या है, वेग ही है, प्रारंभिक वेग जिसको हम लोग कहते हैं, वेग ये भी है। s आपकी क्या है, दूरी जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, आपका ए क्या है, ए आपका त्वरण है, ए आपका क्या है, त्वरण है। अब इसके बाद हमारा जो बचा वो बचा समय, मतलब कि टी आपका क्या है, समय है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहला इक्वेशन हम लोग लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक प्रत्येक राशियों के प्रत्येक राशि की विमा लिखने पर, विमा या आप कह सकते हो विमाएं लिखने लिखने पर हम लोग दूसरा स्टेप क्या होगा, सभी राशियों की विमाएं लिख लेंगे। जैसे v क्या है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी है, वेग है। u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। a आपका एक्सेलरेशन है, t आपका टाइम है। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशनल होगा वो क्या होगा, m l माइनस 1, l माइनस 1। यह भी आपका क्या है, वेग ही है, तो इसकी भी विमा सूत्र क्या हो जाएगा, l t माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। एस्केलेशन, एस्केलेशन का डायमेंशनल क्या होता है, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। अब हम लोग अगर बात करें टी, तो टी का क्या होगा आप लोगों का, टी टी ही होगा। अब यहाँ पर सभी राशियों का हम लोग इक्वल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर टी एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस 1
प्लस, अब देखिए एक टी यहाँ पर है और -2, अगर इनका मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर बचेगा LT -1, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पावर नहीं है तब भी हम क्या करेंगे, प्लस की 1 पावर मान के चलेंगे। तो प्लस की 1 पावर जब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का वहाँ पर 1 ही बचेगा। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखोगे कि सभी पद हैं, जितने भी पद हैं, पद 1, पद 2, पद 3, या आप कह सकते हो लेफ्ट और राइट दोनों साइड की आपकी विमाएँ क्या हैं, आपकी बराबर हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि आपका क्योंकि प्रत्येक पद की प्रत्येक पद की प्रत्येक पद की क्या आपका विमा प्रत्येक पद की विमा समान है अतः अतः ये समीकरण क्या है आपका, सत्य है। ये समीकरण क्या है आपका, समीकरण आपका सत्य है। ठीक है, तो अब हमको समीकरण सत्य करने के लिए लेफ्ट और राइट की जो विमाएं सूत्र हैं वो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर विमाएं इक्वल आएंगी तो समीकरण क्या है आपका, सत्य है। इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहला जो समीकरण मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि पहला समीकरण आपका गति का क्या है, सत्य है। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे और गति का दूसरा समीकरण लेंगे, गति के दूसरे समीकरण को भी इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा गति का दूसरा समीकरण लेते हैं, बराबर S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, S आपका क्या है, दूरी है। S आपका क्या है, दूरी है। U आपका क्या है, आपका वेग है, प्रारंभिक वेग। A आपका क्या है, त्वरण है आपका, एक्सलेशन। और T आपका क्या है, समय है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको ज़रा साफ कर लेते हैं हम लोग। ये आप लोग लिख लीजिएगा, जान लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने जैसे बताया आपको कि प्रत्येक राशि की क्या करेंगे, हम लोग विमा लिख लेंगे। तो प्रत्येक प्रत्येक राशि की विमाएं लिखने पर। ठीक है, तो प्रत्येक राशि जैसे कि एस क्या है, दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी आपकी, एल होगी। ठीक है, तो मॉड एल, एल लिख लिया। यहाँ पर आपका यू क्या है, यू आपका वेग है, तो वेग की विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। हमने एल टी माइनस 1 लिख लिया। इनटू, अब इनटू यहाँ पर टी है तो इनटू यहाँ पर टी की विमा क्या होगी, समय की, तो टी हो जाएगी कैपिटल टी। फिर प्लस, अब देखिए मैंने राशियों की क्या है, तो 1/2 राशि नहीं है, तो कांस्टेंट अंक है, तो इसलिए इसकी विमा नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे त्वरण की विमा। तो एल टी माइनस 2 त्वरण की विमा होती है। अगर आपको त्वरण की विमा निकालना नहीं आ रहा है तो इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट आप देखें, पहला वीडियो देखें, तो वहाँ आपको मैंने प्रत्येक राशियों की विमा किस प्रकार से निकालते हैं, विमीय सूत्र को बताया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर टी की विमा रखेंगे तो टी 2 हो जाएगा, चूंकि वहाँ पर स्क्वायर है। तो एल, अब यहाँ पर सभी राशियों की हम लोग तुलना कराएंगे। तो अगर हम लोग देखें कि ये प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल एल ही बचेगा। प्लस यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, यहाँ पर -2 है, तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, एल ही बचेगा। तो हाँ, यहाँ पर क्या है, दोनों सभी पदों की क्या है, राशियां समान है। ठीक है, सभी पदों की जो विमीय सूत्र हैं वो क्या है, समान है। ठीक है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, प्रत्येक प्रत्येक पद
प्रत्येक पथ की विमा समान है अतः समीकरण सत्य है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें गति के जो तीसरा समीकरण है उसको आप लोग लिखिए और आप लोग स्वयं करके देखिएगा। अगर आप लोगों को वो तीसरा समीकरण नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट पर बता देंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as ये गति का तीसरा समीकरण है। इसकी सत्यता की जांच आपको खुद करनी है। जैसा मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, ये जो v है वेग है, u भी आपका वेग है, आपका 2 इसकी विमा लिखी नहीं जाएगी, a आपका त्वरण है और s आपकी लंबाई है। इसलिए आप यहाँ पर बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी उपयोग का हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये गति के तीनों समीकरण थे, हम इसी में अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ये इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप लोग हमारी कोचिंग से ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो राज क्लासेस नाम से सलोरी में क्लास चलती है। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायोलॉजी। आपके यहाँ पर क्लास 8th क्लास से लगा के 12th क्लास तक का बैच चलता है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट। पहले यूज का दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल कि सरल लोलक के आवर्तकाल, एक आपका सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t इजिकल टू 2π√L/g है। L आपका क्या है, लंबाई है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ये आपका स्मॉल g। इसको विमी विधि द्वारा आपको प्रूव करना है कि ये समीकरण आपका सत्य है कि असत्य है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आसान है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का t इजिकल टू 2π√L/g। L आपकी क्या है, लेंथ है, आपकी लंबाई है, L आपकी क्या है, लंबाई है, g आपका क्या है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सलेशन है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस रूट को अगर हटाएं या आप ऐसे ही नॉर्मल डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, सभी राशियों की बीमा लिख दें। हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पद की या सभी पदों की या प्रत्येक पदों की सभी पदों की बीमाएं लिखने पर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, टी। अब टी आपका टाइम है तो टाइम की बीमा क्या हो जाएगी, आपका टी हो जाएगी, इक्वल टू 2π आपका कांस्टेंट है, उसकी बीमा होगी नहीं, अंडर रूट के अंदर एल आपकी क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की बीमा एल हो जाएगी। और जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सलरेशन है, जिसकी बीमा आपको LT-2 हो जाएगी। अब त्वरण कोई भी हो, जहाँ आपका साधारण सिंपल सरल त्वरण हो और जहाँ आपका ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण हो, LT-2 उसका विमी सूत्र होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो L से L कैंसिल कर सकते हैं, L से L कैंसिल हो जाएगा। अब L से L कैंसिल हो जाएगा और T-2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके प्लस का पावर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस का पावर हो जाएगा। तो T हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू √T स्क्वायर। ठीक है, मतलब T2। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर नीचे या इक्वल करके यहाँ आप देख लीजिए तो T, अब यहाँ पर 2 से ये आपका कट जाएगा, या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वल टू आपका T2
रूट में ये आपका T2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू T2 की पावर हाफ, रूट को हम पावर में चढ़ा सकते हैं हाफ, तो अब पावर की मल्टीप्लाई होगी तो 2 यहाँ 1 में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर केवल t ही बचेगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों पदों राइट और लेफ्ट दोनों पद साइड की जो विमा सूत्र हैं वो समान हो गई, अतः आपका ये समीकरण भी आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको विमा जो आपका है सत्य करते हैं, समीकरण सत्यता की जांच करते हैं विमी विधि द्वारा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, ये आपका एक क्वेश्चन था, मैंने सभी पदों की विमी सूत्र लिख दिए और इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। देखिए एल से एल कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये टी की पावर मतलब t-2 है, इसको मैं ऊपर ले गया तो आपका क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। रूट में मैंने रूट हटाया, 1/2 पावर लगाई, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और दोनों पदों की विमा क्या हो गया, आपके बराबर हो गया, समान हो गई, इसलिए ये समीकरण क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण भी सत्य हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दूसरे टाइप के जो यूज हैं, ठीक है, मैंने इस वाले वीडियो पे 2 यूज लिए हुए हैं, अगले वीडियो पर मैं 2 यूज और लूंगा। तो अभी मैंने क्या किया है कि आपके 2 उपयोग, दूसरा यूज है वो आपका है, तो दूसरा यूज है वो है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये बहुत पूछा जाता है पेपरों में, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, ये आपका बहुत पूछा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक न्यूज़ और दे देता हूँ, इसी चैनल पर आपको नीट नीट और जेई जेई के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी टॉपिक वाइज, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, नीट और जेई के क्वेश्चनों की भी टॉपिक वाइज इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप उसके लिए भी इनको देख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर यूज की बात करें, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे नंबर सिस्टम में, आप कह सकते हो अदर सिस्टम में, एक वन सिस्टम से इनटू द कन्वर्ट करेंगे दूसरे अदर सिस्टम में, तो मात्रकों को चेंज करेंगे। तो उसके लिए पहला एग्जांपल है आपका कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसे किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर किग्रा लिखा है, किलोमीटर होना चाहिए, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलना है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलना है, यहाँ पर भी किलोमीटर ही होगा। ये आपका क्या किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। ठीक है, इसके लिए बड़ा सिंपल है, पहले आपको मैं बता दूं, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए जी बराबर कितना दिया हुआ है, जी बराबर आपका दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, मतलब आपको सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है और मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आपको मिनट, जो आपका सेकेंड है उसको मिनट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और जो आपका मीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला हम लोग एक यूज करेंगे, N1U1 बराबर N2U2, N1 बराबर N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करें तो N1 का मान, ठीक है, जो राशि में जो मान दिया हुआ था, N1 का मान इसमें दिया हुआ है, U1 का मान आपका जो यूनिट पहली यूनिट दी हुई है, ठीक है,
मतलब मात्रक जो पहला मात्रक दिया वो है, n2 का मान आपको निकालना है, और U12 का मान आपका दूसरा यूनिट होता है जो कि आपका ये दिया हुआ है। ये आपका N1 और U1, N2 और U2 का सेंस हो गया। अब यहाँ पर N2 बराबर निकालना है, तो N2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो N2 इज इक्वल टू, देखिए N1 की वैल्यू कितना दिया है, कितना है, वो है 9.8। ठीक है, और U1 की वैल्यू क्या है, U1 की वैल्यू मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर को हम लोग क्या करेंगे, जैसे दूसरी राशि U2 का मान है आपका किलोमीटर, मीटर की जगह मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से डब्बे में बंद कर देंगे, इनटू। अब देखिए हमारा जो पर सेकेंड है वो इसके नीचे ही है। ठीक है, मतलब आपको इसके नीचे हमको क्या करना है, हम चाहें तो इसी के नीचे इसको रखेंगे। ठीक है, तो वो इनटू में जाएगा ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी आपकी माइनस में, मतलब कि यहाँ पर सेकेंड अपॉन मिनट। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, मैंने क्या किया, -2, मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मीटर पर किलोमीटर लिखा है। अब इसके बटा आपका सेकेंड और मिनट लिखा जाएगा। ये वाला पूरा पद आपको क्या करेंगे, हम पूरा ऊपर ले जाएंगे इनटू में, तो इसकी पावर हम लोग क्या चेक कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, मतलब माइनस स्क्वायर है चूंकि यहाँ पर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा का पावर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव की ओर। अगला स्टेप इसका क्या होगा, इतना हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग इसको फोकस करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो N2 बराबर N2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू, अब देखिए हमको किलोमीटर में बदलना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसको किलोमीटर में बदलना है तो मीटर, अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर आपके होते हैं। ठीक है, इनटू, अब ये सेकेंड है, अब यहाँ पर 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, पावर आपकी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब ध्यान देते रहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9.8 इंटू, अब देखिए ये 1 अपॉन, ये आपका क्या है, 1000, मतलब 1000, 1000 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों की पावर आपकी क्या हो जाएगी, -2। अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 1 की पावर -2 अपॉन 60 की पावर -2। 60 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 60। ये 0 से 0 हम लोग काट देंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पर 9.8 इंटू 36 बटा, अब ये दशमलव हटाइए तो आप यहाँ पर क्या करिए, 2 0 बढ़ा दीजिए, 100 हो जाएगा। हम लोग गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 3528 बटा 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव रख देंगे तो 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर आपका ये जी का मान बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि में बदल सकते हैं। एक बार इसको आप फिर समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना दिए हुए हैं, इसको किलोमीटर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए हुए हैं, इसको किलोमीटर पर सेकेंड मिनट स्क्वायर में बदलना है। तो जी बराबर आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में।
हमने फॉर्मूला यूज किया N1U1 बराबर N2U2। N1 क्या है, जो आपकी राशि दी हुई है जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। U1 क्या है, जो इसका मात्रक पहला मात्रक होगा जिसको हमको बदलना है। और N2 जो राशि बदल के आएगी, ठीक है, जब हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलेंगे तो जो राशि बदल के आएगी वो N2 है। और U1 का मान आपका ये दूसरी यूनिट है। हमने N2 की वैल्यू निकालना है तो फार्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से निकालिए। अब अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर देखिए प्रति सेकेंड मतलब कि सेकेंड अपॉन आपको मिनट यहाँ पर लिखना पड़ेगा और स्क्वायर चलाना पड़ेगा। इसको जब आप इनटू ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। ठीक, ये मैंने आपको पहला यूज बता दिया, मतलब विमाओं का दूसरा यूज बताया, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में बदलना। अब देखते हैं, इसी का आपको दूसरा बता देता हूं मैं, एक दूसरा एग्जाम्पल। डाइन में बदलिए, ठीक है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है कि 1 न्यूटन को आपको किस में बदलना है, डाइन में बदलना है। देखिए 1 न्यूटन, अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन आपका किस पद्धति का मात्रक है, वो न्यूटन है आपका एम के एस पद्धति का, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन को लिख सकते हैं। डाइन आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक है, जिसको हम लोग डाइन को क्या लिख सकते हैं, ग्राम 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 इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बात अगर हम लोग करें यहाँ पर तो हमको किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है। मतलब अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ बात करें तो आपका किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेकेंड को सेकेंड ही रहने देंगे। ठीक है, जो आपका सेकेंड है उसको सेकेंड में ही रहने देंगे। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, N1U1 बराबर N2U2। ठीक है, N2U2, तो N2 का मान हमको निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू N1U1। ठीक है, अब सभी का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब N2 की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, तो N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू U1 की वैल्यू कितनी है, देखिए हम लोग किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड को सेकेंड के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर आपका केजी है, तो केजी को ग्राम में बदलना है, ग्राम कर दिए, इंटू ग्राम को मीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, यहाँ पर भी रख दिए, इंटू ग्राम को सेकेंड, तो जैसा मैंने आपको फिर से ये अपॉन में है तो सेकेंड अपॉन सेकेंड और पावर -2, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ बात करें आगे, तो अब आप क्या करेंगे कि 1, अब देखिए बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में बदलना है तो केजी को हम लोग ग्राम में बदलेंगे, इसीलिए हमने क्या किया, केजी को ग्राम में बदल लिया। यहाँ भी क्या है आपका, ग्राम है। ठीक है, इंटू मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं अपॉन सेंटीमीटर। अब आपका सेकेंड से सेकेंड कट ही चुका है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए, ग्राम से ग्राम काट दीजिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 की पावर 1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5, जो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, डाइन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डाइन मतलब चुड़ैल, डाइन बोलते हैं, जो कि आपका बल का मात्रक है। तो आज के जो वीडियो में मैंने आप लोगों को जो विमाएं हैं, आप लोगों की विमाएं, उसके उपयोग बताए हैं, उसके उपयोग, उपयोग या अनुपयोग आप कह सकते हो, बताए हैं। वो भी कितने, 2 उपयोग बताए हैं। पहला उपयोग ये था, समीकरण की सत्यता की जांच करना था। पहला उपयोग क्या था, समीकरण की सत्यता की जांच करना था। दूसरा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के, मतलब कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, किसी भौतिक राशि के जो आंकिक मान होता है उसको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना था। अब अगले वीडियो में जब मैं आपको 2 अदर उपयोग और आपको बताऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।